डे सेकंड में हम 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुपद और द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। आपके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द्विघात बहुपद fx 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास प्रश्न है। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण हमारे पास क्या है, x 3x² माइनस x माइनस 4, और यह जो समीकरण है वो हमारे बराबर 0 के है। हम इसे 1 मानेंगे। कल हम लोगों ने द्विघात बहुपद को हल करने के लिए, द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए दो विधियां सीखी थी। विधियां तो 3 है लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि सिलेबस में भी है। एक गुणनखंड विधि, दूसरा सेधाचार सूत्र विधि। आप उसमें से किसी एक को अप्लाई करके इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो मुझे चूंकि बहुत ज्यादा लंबा में नहीं जाना है तो आप सेधाचार फार्मूले को न यूज करके मैं इसे गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूं, लेकिन आपकी मर्जी है, क्योंकि कहीं प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि आप किसी भी प्रश्नात्मक विधि का इस्तेमाल करें। अगर आपको पर्टिकुलरली ये कहा जाता है कि फार्मूले में गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें तो ही गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। सेधाचार सूत्र का है या द्विघात सूत्र का है तो द्विघात सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो आप दोनों में से जिसको चाहें, जो आपको आसान लगता है उसे आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं हमारा 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है। हम क्या करते हैं, आदि अंत के गुणे पर जाते हैं। यहाँ धन दिया है, यहाँ ऋण दिया है, तो धन का एक बार और स्टेप कौन सीख लेते हैं। धन का ऋण में गुणा कराते हैं, ऋण आता है। आदि और अंत का ही देखते हैं, फिर अंकों का गुणा कराते हैं। अंक 3 है और यहाँ 4 दिया है, यानी धन और ऋण का गुणा कराया ऋण, 3 और 4 का गुणा कराया 12। यानी जो बीच का अंक 1 हमें लाना है, कुछ नहीं है तो यहाँ अंक 1 है। यहाँ जो अंक 1 लाना है, 12 का ऐसा 2 फैक्टर पता करना है जिसको घटाने पर हमारा 1 आ जाए और गुणा कराने पर 12, जिसको गुणा कराने पर हमारा 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो ऐसे 2 अंक हमारे पास 4 और 3 हैं, जिनको हम अब इसके लिए एलसीएम ले लीजिए। कल हमने सिखाया भी था। इससे पहले डिटेल्ड में सीखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो डिटेल वीडियो पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ हो गया 4 माइनस 3 1। अब हम यहाँ पुट करेंगे 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये 3x² माइनस 4x, अब यहां दे दीजिए माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ उभयनिष्ठ है, नहीं कुछ उभयनिष्ठ दिखता है, हम एक उभयनिष्ठ लेते हैं तो यह हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो अब आप इन दोनों, अब ये अभी देख रहे थे कि आपके पास अभी पद 4 थे, 1 2 3 4, अब ये 2 पदों में बट गए, 1 और 2। अब फिर इन 2 पदों में से कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो 3x माइनस 4 दिखाई दे रहा होगा। 3x माइनस 4 आप अगर निकाल देंगे तो आपके पास बच जाएगा x धन 1 बराबर 0। अब अतः 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये आपके पास पता, ये आपके शून्यक आ गए। हमने शून्यक ज्ञात कर लिया, एक प्रश्न का एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो हम हेडिंग देंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि क्या हमारा जो प्रश्न का उत्तर आया है ये सही है कि नहीं सही है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हमारे x के 2 मान आए हैं। पहले मान को हम अल्फा मान ले रहे हैं और दूसरे मान को बीटा, क्योंकि हम मान लेंगे अल्फा और बीटा है।
तो हम संबंध गुणांकों के संबंध के विषय में जाएंगे। तो गुणांकों के संबंध के विषय कहता है कि मूलों का जो योग होता है, आप एक और तरीका है इसका, आप या तो समीकरण 1 की तुलना अगर आप सिद्धाचार्य सूत्र से जाते हैं तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तरीका बदलेगा, बाकी कुछ नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें a b c की तुलना करेंगे तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए वाला फार्मूला रख करके कर सकते हैं। नहीं तो आपको इस फार्मूले से जाना होगा, पूरे डिटेल में लिखना होगा, क्योंकि आप स्टेप में डिटेल में लिखते हैं ना तो टीचर इससे इंप्रेस होता है। आप फार्मूले को कोशिश कीजिए कि हम डिटेल में ही लिखें। मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। हम यहां पर जानते हैं, यही बात मैं कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। चूंकि अब हम बी और ए का कंपेयर नहीं किया है, लेकिन हमने ऊपर लिख रखा है कि यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो टीचर इससे भी समझ जाएगा कि अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो इस फार्मूले का यूज किए हैं तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अल्फा का मान आपका क्या आया हुआ है, अल्फा आप देख रहे हैं, अल्फा का मान आपका 4/3 है, अल्फा का मान 4/3 है, और बीटा का मान क्या है, -1 है। अब यहां ध्यान दीजिए, यक्स स्क्वायर यहां माइनस, यक्स का गुणांक क्या है, आप अगर यक्स के गुणांक पर जाएंगे तो यक्स का गुणांक आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, यक्स के गुणे के साथ क्या है, यक्स गुणे के साथ -1 है, तो यक्स का गुणांक क्या है, -1, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3। अब यहां ध्यान दीजिए, ये हो गया, नीचे कुछ नहीं है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा। अब ये हो जाएगा 4 माइनस, प्लस का माइनस में 2 हुआ माइनस, और ये 3, और ये माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस ये 3, यानी इधर भी आपका 1/3 आ गया और इधर भी आपका 1/3 आ गया। पहली सत्यता सिद्ध हो गई कि मूलों का योग लेफ्ट साइड का भी ठीक है और उसके राइट साइड का भी ठीक है, यानी आपने जो आंसर लाया है वो आपने जांच कर लिया खुद ही, हमारा आंसर सही है। अब एक और स्टेप आपका बच जाता है जिसे हम कहते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणा। अगर हम अचर पद पर जाएं तो हम अल्फा इंटू बीटा के जगह लिखते हैं सी बाई ए। अब सी आपका इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो सी के जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, -4, ए के जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3, या हम ऐसे चल जा सकते हैं, अचर पद हमारा -4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। अल्फा के जगह आपने क्या लिया है, अल्फा की जगह आपका 4/3 दिखाई दे रहा है, और बीटा की जगह आपका क्या है, -1। 4 का -1 में गुणा कराएंगे -4 आएगा, और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो वहां 1 होगा, हर का हर में गुणा कराते हैं, अंश का अंश में गुणा कराते हैं, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं, 4/3। तो हमारी संबंध सत्यता की जांच देखिए सिद्ध हुई, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है, यही हमारा, ये हमें जांच करनी थी, जांच हमारी कंप्लीट हुई, यही आपका आंसर होगा, या आप यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3, 4 है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बेहद सिंपल सवाल है, यानी शून्यक दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं, तो जब भी आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों को लिख लें। शून्यक लिखिए, आपके शून्यक क्या दे रखे हैं, शून्यक, शून्यक, शून्यक 2 ही होते हैं, अल्फा बराबर -3 दे रखा है और बीटा बराबर दे रखा है 4। तो आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है, जब आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो द्विघात बहुपद का कल हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि जब मूल ज्ञात हो, हमने कहा था कि देखिए इस सूत्र को याद रखना है, तो 5 सूत्रों में से एक सूत्र यह भी था कि द्विघात सूत्र या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कब, जब मूल ज्ञात हो तब। फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपको कंपलसरी सूत्र याद होने चाहिए, यानी यक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपके प्रश्न बहुविकल्पी में आ सकते हैं। तो बहुविकल्पी में जब आप क्या आएंगे तो 1 नंबर के आएंगे, और यही प्रश्न अगर आपको लगाने के लिए दे देगा तो वहां 2 नंबर का कर देगा। तो यहां हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह आप -3 देख रहे हैं, बीटा की जगह 4 देख रहे हैं, यक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -3 और गुणे 4। ये हो गया यक्स स्क्वायर -3 और +4। अब 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, और +1 आएगा, +1 को माइनस के साथ इंटू कराएंगे तो -1 यक्स। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं साइन को लगाने में, तो इस चीज को लगाइए, 1 को लिखा नहीं जाता है, और ये -3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर है, यही आपका सोल्यूशन है। अब नीचे हम आते हैं, हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, एक द्विघात बहुपद है जिसमें एक मूल दे रखा है, एक मूल 2 है, तो p का मान बताइए। देखिए फंक्शन किसका है, हम अगर फंक्शन को देखेंगे तो हमें इसे हल करना है। अगर तो हमारा फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस p। इसका मूल आपको दे रखा है द्विघात समीकरण का मूल, यानी द्विघात समीकरण का जो भी मूल दिया है, यानी आपको ये चीज आप मान सकते हैं, मान लिया। ये fx क्या है, फंक्शन ऑफ x, fx पढ़ सकते हैं आप इसे, फंक्शन ऑफ x पढ़ सकते हैं, या px पढ़ सकते हैं, gx पढ़ देते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये क्या लिख दिया गया है। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, बस ये बताया जा रहा है ना कि ये जो भी चर राशि है वो चर राशि उसमें क्या है, सिर्फ यक्स है। तो ये p क्या दे दिया है, तो p तो पूछ रहा है ना आपका मान, यक्स का दिया है, p पूछ रहा है, तो p तो हमें निकालने के लिए दे दिया। यानी इस द्विघात समीकरण का एक मूल आपको दे रखा है, यानी यक्स का मान आपको दे रखा है 2। आप देख रहे हैं कि आपका जो fx है, हमेशा कोई भी फंक्शन बराबर होता है 0। तो आपके यहाँ जो f है, ये फंक्शन में यक्स के जगह क्या दे रखा है 2, तो 2 भी बराबर हो जाएगा 0 के। कब, जब मूल दिए हो। तो आप जहां जहां यक्स आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां आप क्या रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 गुणे 2 माइनस p बराबर 0। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 दूना 6 माइनस p बराबर 0। 6 4 10 माइनस p बराबर 0। तो माइनस p को आप उधर भेज दीजिए, तो 10 बराबर p। धन p इधर आ जाएगा तो ऋण p हो जाएगा, यहाँ ऋण p उधर जाएगा तो धन p हो जाएगा, p बराबर 10। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी में अगर आते हैं तो 1 नंबर के हो जाते हैं। यही प्रश्न अगर आपका सॉल्व करने के लिए दे देता है तो ये 2 नंबर में भी दे देता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक समीकरण दे रखा है, कह रहा है इसका विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। तो आपको समीकरण दे रखा है, तो कल हम लोगों ने विविक्तीकर निकालना श्रीधराचार्य सूत्र में देखा भी था, आज फिर हम लोग एक बार सीखेंगे। और मूलों की प्रकृति के विषय में भी पूछ दिया है 2025 और 24 वाले क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन भी आया था कि ऐसे ही क्वेश्चन दिया है और उसमें मूलों की प्रकृति पूछा है, तो विविक्तीकर निकाल करके ही मूलों की प्रकृति बताई जा सकती है, उससे पहले आप प्रकृति नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे, आप समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण आपके पास है 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। आप इसे बना लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 की तुलना किसे करते हैं, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो क्या होता है, आप अगर इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर आपको मिलेगा 4। आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये ax² प्लस bx प्लस c। अक्सर 90% बच्चे अगर इन चीजों में ही गलती कर देते हैं। आप जब भी कंपेयर कीजिए तो आप कंपेयर इसे पेंसिल से लिख दीजिए, अगर आपको कंपेयरिंग डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आप अगर थोड़े से इस चीज को समझने में दिक्कत महसूस हो रही है तो
आप उसके नीचे लिख दीजिए। आप देख रहे हैं x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है और a की जगह 4 आपको दिखाई दे रहा है, x की जगह x है और b की जगह -6 आपको दिखाई दे रहा है, c की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है। a b c की वैल्यू मिल गई। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं कि विविक्तिकर का क्या फार्मूला होता है। विविक्तिकर, इसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो कैपिटल D से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका कितना दे रखा है, b आपका दे रखा है -6 का स्क्वायर -4 गुणे a 4 और ये 5, तो ये हो जाता है 36 और ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 बचे 80। अब 80 हम इसे घटाएंगे तो ये आपका बड़ा साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस लिखेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और यहां बचा 7, 7 में से 3 गया 4, -44 है। यानी आप यहां देख रहे हैं, यहां d का जो मान है वो 0 से क्या है छोटा है, तो मूल क्या होंगे, मूल जो होते हैं वो आपके काल्पनिक होंगे, मूल आपके काल्पनिक हो जाएंगे, क्योंकि d का मान 0 से क्या हो गया है, नहीं आप यहाँ ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। d का मान 0 से क्या है छोटा है, तो d यानी 0 बड़ा हो गया ना, d 0 क्या हो गया बड़ा हो गया, और d का मान छोटा हो गया, जिधर छोटा होता है उधर मुंह बंद होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही सीखा है। अक्सर यहाँ भी आपको स्टेप लिखने में गलती हो सकती है, तो टीचर यहाँ भी सर्कल बना करके आपका नंबर कट कर सकता है। ये 1 मार्क्स में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन और 2 मार्क्स में भी आए हैं, अगर सॉल्व करने के लिए पूछे जाए तो। अब एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा है आपसे कि समीकरणों के मूलों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप इसको भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है, बोर्ड में ही आया हुआ है, 2021 से 25 के बीच में पेपर के सेट में था, मैंने उसे देख करके लिखा है। अगर हम ध्यान देंगे तो आपको समीकरण दे रखा है 5x स्क्वायर -3x प्लस 2, ये आपका समीकरण दे रखा है बराबर 0। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नहीं तो कंपेयर करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया है। तो कंपेयर करने में हमें टाइम लगेगा, तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे मूलों का योग, माना समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, इसलिए मूलों का योग बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलों का योग बराबर होता है -x का गुणांक। अगर ये आपके बहुविकल्पी में प्रश्न आता है तो आप इसे डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट कर सकते हैं, इतने स्टेप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर का गुणांक यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, यानी x का गुणांक क्या दिया है, तो x का गुणांक -3 है दिया है और a का गुणांक क्या दे रखा है 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ये बहुविकल्पी में प्रश्न आया था, हम दे दिए हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और है जो कि विविक्तिकर से संबंधित है। विविक्तिकर से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा कैसे, सेम इसी क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है, एकदम सेम ऐसे ही यही क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, और यहाँ एक मूल न दे करके लिखेगा मूल क्या है बराबर है। सेम यही प्रश्न अगर आपको दे देता है और कहता है कि x स्क्वायर -3x - p बराबर 0 के मूल क्या है, मूल बराबर हैं, तो p का मान बताइए। तब ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है, p का मान बताइए, तो आपको यहाँ एक शब्द का है, मूल क्या है बराबर है। तो ऐसे में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम समीकरण लिखेंगे x स्क्वायर -3x, जब हम इसे हल करते हैं हम इसका समीकरण लिखेंगे x स्क्वायर -3x - p बराबर 0, समीकरण। अब समीकरण 1 की तुलना आप करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, ध्यान रखिए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तुलना द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि स्टेप पर मार्किंग होती है। आपने इन केस मान के चलिए आपने स्टेप चला और आंसर बाय द वे किसी कैलकुलेशन की वजह से
फॉल्ट हो गया, किसी तरह से कुछ गलत आ गया। तो आप अगर स्टेप चले रहेंगे ना तो टीचर आपकी स्टेप पर नंबर दे देगा, बशर्ते शर्त यही है कि फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में आपके अगर गड़बड़ होती है तो सहानुभूति के तौर पर आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a की जगह आपका कौन क्या मान है, 1 है, b की जगह कितना है -3 है, और c की जगह कितना है -p है। क्या दिया है, दिया आपका क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है मूल क्या है, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो इसलिए d का मान आपका क्या हो जाता है, बराबर 0 के हो जाता है। कल हम लोगों ने मूलों की प्रकृति के लिए कंडीशन जब देखी थी तो हमने कहा था कि जब भी मूल बराबर और वास्तविक होंगे तो d का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो d का मान 0 के बराबर, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो गया, 0 के। b के जगह मान कितना है -3 है, -3 का स्क्वायर -4 गुणे a के जगह 1 और c के जगह -p बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4p बराबर 0। तो 4p बराबर -9 तो p बराबर -9/4। तो p का यहाँ आपको मान -9/4 आया, और यहाँ देखिए p का मान 10 आया है। क्यों, क्योंकि इसका एक मूल दिया था, यहाँ पर मूल नहीं ज्ञात है। अगर मूल बराबर है तो कुछ नहीं कहेगा, मूल बराबर है तो d के मान से आप निकालेंगे। अगर मूल कहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल कह देता है कि काल्पनिक है, तो इसका मतलब d का मान 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा और d का मान छोटा हो जाएगा। तो ऐसे में मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो अब आप इस टर्म को, फार्मूला को रख करके यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुपद और द्विघात समीकरण के थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप ले लिए हैं। कुछ क्वेश्चन इन केस हाई मार्क्स में पूछे जाते हैं, वो भी आपके शाब्दिक प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों को आप डिटेल वीडियो में जाकर के सीख सकते हैं। शॉर्ट और रिवीजन के लिए इतना बहुत है, ये बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने।